हेलो फ्रेंड्स, सरसियाक। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए बेसिक एग्रीकल्चर है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है वो लेटिन वर्ड है, क्योंकि इसके मतलब लास्ट में क्या लगा है, कल्चर लगा है, जो हॉट्स का मीनिंग होता है गार्डन। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप गार्डन को देखते हैं, ये गार्डन तो नहीं है लेकिन कुछ इसी टाइप का होता है गार्डन। तो गार्डन को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल क्या होता है, गार्डन गार्डन होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो दो वर्ड से मिला है। पहला हॉट्स, जिसका मीनिंग होता है गार्डन गार्डन, यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और कल्चर का, तो कल्चर का मीनिंग तो वही होता है कल्टीवेशन, यानी खेती करना। तो आप समझ गए होंगे कि हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर के फादर भी तो होंगे, मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर वो किस। तो हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो इनको कहते हैं, जिनका नाम है थॉमस एंड्रयू केनाइट। ठीक है, थॉमस एंड्रयू केनाइट को हॉर्टिकल्चर के फादर कहा जाता है, इन्हीं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के फादर एंड थॉमस एंड्रयू केनाइट। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। अब आता है कि हॉर्टिकल्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अब हर एक चीज़, अब किसी चीज़ को डिवाइड कर लेने पे, जैसे हम घर में ही रहते हैं तो हर काम को डिवाइड कर लेते, वैसे हॉर्टिकल्चर ने क्या किया, अपने काम को 3 भाग में डिवाइड किया। सबसे पहला जो काम था वो था पोमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो पोमोलॉजी, हाँ, तो पोमोलॉजी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्यारे प्यारे से फ्रूट देखे हैं। तो पोमोलॉजी, लॉजी लगा है, इसका मतलब ये ग्रीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लॉजी लगी हुई है, इसका मतलब ये ग्रीक है। तो ये कौन दो वर्ड से है, पोमो और लॉजी। देखो, ये पोमोलॉजी जो है ना, वो क्या है कि पोमो जो है वो लेटिन वर्ड है। ठीक है, और ये लॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है। तो इसलिए इससे ये पोमोना लेटिन और ग्रीक का कंबाइंड है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर मिलता है कि पोमोलॉजी लैटिन है या ग्रीक है, या सी लेटिन और ग्रीक दोनों है, तो हम सी लगाएंगे कि पोमो और लॉजी ये ग्रीक और लैटिन का कंबाइंड होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पोमोलॉजी लेटिन वर्ड ग्रीक लेटिन वर्ड, ये मीन्स फ्रूट होता है, पोम्स में फ्रूट होता है, एंड ग्रीक वर्ड इज लोग्स, मीनिंग इज डिशोर्स। तो लिलोजी का मतलब होता है किसी चीज़ का अध्ययन करना, और पोमो ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कि फ्रूट। ठीक है, अब हमारा आ गया ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो अब हमारा आता है ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर यानी सब्जी विज्ञान। ठीक है, तो सब्जी विज्ञान तो कल्चर है, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसके लास्ट में लगा हुआ है कल्चर। तो ये कैसा है, लेटिन वर्ड होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसके फादर भी तो होंगे, इसके फादर कौन है। तो ये ओलेरी कल्चर यानी सब्जी विज्ञान के जो फादर है, ये इनको कहा जाता है, एल.एच. विली को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिए हैं कि ओलेरी कल्चर ये लेटिन वर्ड होता है। और हाँ, ये ओलरिस का मतलब होता है पॉटर, यानी कि पॉटर, और इंग्लिश वर्ड होता है, और कल्चर का मीनिंग खेती करना। इसके फादर एल.एच. विली। ठीक है, अब आता है हमारा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में तो देख ही रहे कि फूलों की खेती। ये फूल कौन सा है, ये फूल जो है इसका नाम है टुलिप। ठीक है, ये मतलब पूरी तरह से खिलते नहीं है, हमारा आ गया। और फिर यहाँ पे भी, ठीक है, देखिए, तो हमारा जो फ्लोरिकल्चर होता है, तो फ्लोरी मतलब होता है फ्लावर, और कल्चर का मीनिंग क्या होता है, कल्चर का मीनिंग होता है कि खेती करना। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो कॉमर्शियल, और दूसरा होता है ऑर्नामेंटल। तो कॉमर्शियल जो होता है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। ठीक है,
हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि फ्लोरिकल्चर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक कॉमर्शियल, दूसरा होता है ऑर्नामेंटल। देखो, तो कॉमर्शियल जो होता है वो बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, जैसे यहाँ पे बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जा रही है टुलिप की। यहाँ पे भी बड़े पैमाने पे खेती की जा रही है, बट यहाँ पे और ये आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में क्या, यहाँ पे भी ऑर्नामेंटल में आ रहा है, तो ऑर्नामेंटल में होता है सजाने के लिए किया जाता है। देखो, कॉमर्शियल में होता है खेती की जाती है बड़े पैमाने पे। क्यों किया जाता है कि हमें जैसे परफ्यूम बनाना है तो 1-2 केजी फ्लावर से बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हम सजावटी के लिए अगर यूज़ करते हैं तो थोड़े से भी यूज़ अगर करें, उसका कल्टीवेशन खेती कर ले तो वो हो जाता है। ठीक है, तो पहला कॉमर्शियल जो बड़े पैमाने पे किया जाता है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए किया जाता है, तो इसमें आ जाते हैं रोज़, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, यानी गुलाब। ये बड़े पैमाने पे ये कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं, लेकिन ऑर्नामेंटल पे डहेलिया आता है, गलवेरा आता है। देखो, यहाँ पे हम क्या, फूल को सजाने के लिए, ये जो ब्रीड है, ये दुल्हन है, वो फूल को सजाने के लिए यूज़ कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्नामेंटल। बट रोज जो है वो कॉमर्शियल, यानी कि बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे सजाने के पर्पस से यूज किया रहा है, सजाने के लिए यूज़ किया रहा है, तो ये ऑर्नामेंटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ये लड़की क्या सजाने के लिए ये फूल का इस्तेमाल कर रही है, तो ये ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर का मतलब होता है साग झाड़ी का अध्ययन। देखो, तो अर्बोरिकल्चर है, तो कल्चर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, तो ये ग्रीक वर्ड हो या लैटिन, हाँ सॉरी, ये लैटिन वर्ड हो गया। और फिर सेकेंड बात इसमें ये आता है कि अर्बोरी का मीनिंग होता है कि साग झाड़ी का अध्ययन, यानी झाड़ियाँ जो होती है ना, उसका क्या किया जाता है, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजाने के पर्पस में से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गार्डन जो पूरा है उसको सजाने के लिए झाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये ऑर्नामेंटल आ गया, ऑर्नामेंटल में आ गया। ठीक है, हम जब गार्डन में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं। ठीक है, आ गया कि पोमोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरिकल्चर भी पढ़ चुके हैं, अब फ्लोरिकल्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और इसके दो मतलब भाग में डिवाइडेड किया है। ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए, और कमर्शियल मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में उसकी खेती की जाती है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। देखो, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के बारे में भी कुछ बात हो जाए, लेकिन ये बढ़ेंगे तब तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट अब किसको कहते हैं, जिससे हम ड्रग यानी कि दवा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप वेलाडोना का यूज़ कर देते हैं, फिर मैरीगोल्ड का भी औषधि में यूज़ किया जाता है, फिर अश्वगंधा का, पुदीना मेंथा एक ही होती है, तो अश्वगंधा इस सब का यूज़ किस में किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधे में। ठीक है, और दूसरा क्या था, एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लांट उसे कहते हैं जहाँ जिससे इनिशिएशन ऑयल जो होते हैं उसको निकाला जाता है। एरोमेटिक प्लांट में आ गया जैसे कि लेमन ग्रास, जैसे हम साबुन का यूज़ करते हैं, वो कितना परफ्यूम मतलब गमकता है, लेमन नींबू की जैसा, तो वो इसमें नींबू नहीं डाला रहता है, उसमें लेमन ग्रास। हम आपको 12th में पढ़ाए थे कि लेमन ग्रास सुगंधीय पौधा, जिसमें हम लेमन ग्रास और एक मेंथा, हाँ मेंथा नहीं, लेमन ग्रास और एक और कुछ था, उसका बारे में बताए थे। तो उसको एरोमेटिक प्लांट में उसका यूज़ किया जाता है, यानी उसमें से एक ऑयल निकाला जाता है जिसको हम किसी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तेल निकाला जाता है उससे, और जैसे साबुन में सुगंध के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा प्लांटेशन क्रॉप। देखो, प्लांटेशन क्रॉप किसे कहेंगे, रोपस्थनिक फसलें। हम मतलब वो पौधे जिसको हम बड़े पैमाने पे यानी कॉमर्शियल यानी कि ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, और जिसका कंजप्शन यानी कि यूज जो है बहुत सारा
मतलब उसका यूज बहुत सारा पर्पस से होके गुजरना पड़ता है और प्रोसेसिंग के द्वारा उसका यूज़ करते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन कि उसका हम पहले बहुत पैमाने पे उगाएंगे, यानी कॉमर्शियल लेवल पे उसको उगाते हैं, और दूसरा उसका यूज जो होता है तो उसका बहुत प्रोसेसिंग के बाद, यानी एक के बाद एक के बाद ही होके प्रोसेसिंग होते फिर उसका हम यूज़ करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल टी, अब टी की ही बात लेते हैं तो क्या यहाँ पे हम आपको, चलिए कॉफ़ी का लेते हैं। यहाँ कॉफ़ी फला, फिर यहाँ पर पूरे उसको सुखाया जाता है, फिर ऐसे उसका डस्ट बनाया जाता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है। ये कॉफ़ी का प्लांट है और ये हमारा टी जो होता है उसकी बागवानी खेती जो है वो ऐसे है। हाँ, जैसे यहाँ पे टी चाय पत्ती जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, लेकिन हम अपने घर में चाय पत्ती का यूज़ करते हैं तो वो इस तरह दिखते हैं, नहीं दिखते, वो ऐसे गोल गोल के दाने के जैसे। तो उसको बहुत सारा प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस करके गुजारा जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसका यूज़ किया जाता है। नहीं, यूज़ नहीं किया जाता, उसे गुजारा जाता है और बाद में हम तक पहुंचते हैं। जैसे काजू ही लीजिए, तो काजू क्या होते हैं, एक सेब के आकृति के होते हैं, उसके नीचे काजू एक मतलब रहता है, और फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको मतलब धूप में सुखाते हैं, फिर उसके छिलका उतारते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको पता नहीं बहुत सारा कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा उसको हम तक पहुंचाया जाता है। हाँ ठीक है, तो यही तक था प्लांटेशन क्रॉप। तो उसको ही हम प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे कि बहुत पैमाने पे उसकी खेती की जाती है कॉमर्शियल लेवल पे, और जिसका यूज यानी कंजप्शन हम बहुत प्रोसेसिंग के बाद करते हैं। अब देखिए ना, टी है खेत से निकला, हम डायरेक्ट यूज़ तो नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग होती। कॉफ़ी का लीजिए, रबर ही लीजिए, रबर का एक वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था। हाँ, तो वहीं से है। ठीक है, मैं आपको क्लास कैसी लगी आप बताइएगा, एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।